अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैप्रिकॉन्स, आज हफ्ते का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक, मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने हफ्ते वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कैप्रिकॉन्स, ये लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। कोई काम करने का अगर इरादा कर लें तो उसे करके ही दम लेते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तरक्की हासिल करना, कामयाबी हासिल करना इनका नस्बुल ऐन होता है। कामयाबी और तरक्की, माली फ़ायदे में बेहतरी लाने के एतबार से अनथक मेहनत करने से ये पीछे नहीं हटते। ज़हीन होने के बावजूद अक्सर एतबार में धोखा खा जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत करने वाले ये लोग होते हैं लेकिन गुस्से के भी ये तेज़ होते हैं। कैप्रिकॉन्स, इस वीक 2 अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पहली तब्दीली आपके ज़ायचे के 4th हाउस में है और एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे के मुताबिक 4th हाउस का ताल्लुक घर, घरेलू ज़िंदगी और जायदाद से होता है। और इस वक्त आपको इस हाउस में एक नहीं 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है, जिसमें एक है वीनस और दूसरा है सैटर्न। वीनस प्यार का, मोहब्बत का, लव का, केयर का, ख़ानदानी मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से, माली कामयाबी हासिल करने के एतबार से एक अच्छा साइन है 4th हाउस में, जो कि इस वक्त आपके लिए कामयाबी और तरक्की का बाइस बनेगा। और सैटर्न जो कि कामयाबी का, तरक्की का, आपकी महारत का, आपकी बसीरत का, ज़िंदगी में अगर मुश्किल हालात आ जाएं तो सैटर्न के एव्स आपको वो सलाहियतें मैसर आती हैं जिनके ज़रिए आप उन मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। ये स्टार भी इस वक्त आपको 4th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा इन दोनों स्टार की पोजीशन को अगर सामने रखें तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के एतबार से, कामयाबी हासिल करने के एतबार से एक अच्छे वक्त की निशानदेही हो रही है। कैप्रिकॉन्स, जो दूसरी तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के 8th हाउस में है। ज़ायचे का जो 8वां घर है उसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी, उम्र और तब्दीली से है। इस हाउस में आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है, जिसमें एक है मार्स और दूसरा है मून। मून एक ऐसा स्टार है जो आपकी जज्बाती कैफियत, आपके हमदर्दाना रवैये, आपकी गुफ्तगू में प्यार, मोहब्बत, इखलाक, शफ़क़त, मेहरबानी का जो पहलू है, इन तमाम सलाहियतों में इजाफ़ा करता है और साथ ही साथ आपके मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के एतबार से एक अच्छा साइन है। और साथ में इसके जो मार्स है, जो कि आपकी अमली तवानाई, आपकी तेज़ी, आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी तहम्मुल मिजाजी, आपकी बुर्दबारी और आपके मुकाबला करने की जो सलाहियतें हैं, ये तमाम सलाहियतें आपको मार्स के एव्स मैसर आती हैं। और ये दोनों स्टार इस वक्त आपको 8th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लिहाजा इस वीक अपने माली मामलात को बेहतर बनाने के एतबार से हिकमत, हकीकत पसंदी और संजीदा होकर फ़ैसले करने की ज़रूरत है। जज्बाती होकर अगर कैप्रिकॉन्स आपने फ़ैसले किए या फिर हद से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करके आपने फ़ैसले किए तो आपके लिए इसमें माली नुकसान का भी अंदेशा है और खुदा न खास्ता जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा अगर आप इन मामलात में थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने मकासद में बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। कैप्रिकॉन्स, इस वक्त आपने अपनी सवारी को एहतियात से इस्तेमाल करना है, लापरवाही नहीं बरतनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा न खास्ता फिर सवारी को भी नुकसान होगा, सवार को भी नुकसान होगा, यानी जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है और माली नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। बैरून मुल्क कैप्रिकॉन अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए नहायत ही फेवरेबल है और अगर ख़ास तौर पर माली एतबार से कामयाबी हासिल करने के एतबार से इस सफ़र को इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर इसमें डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि स्टार की पोजीशन, वक्त का बिहेवियर, दोनों ही चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में हैं। ऐसे कैप्रिकॉन्स जिनके खुदा न खास्ता घरेलू मामलात इस वक्त ख़राब हैं, लड़ाई झगड़ा है, घरेलू नाचाकी है, अज़दवाजी मामलात ख़राब हैं, तो इन मामलात में भी आप बेहतर फ़ैसले करते हुए, दरगुज़र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे कैप्रिकॉन्स की मैं बात करता हूँ जो काफ़ी अरसे से अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं,
لیکن ان کو ان کوششوں کے عوض کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ ان کے بنتے بنتے کام بگڑ رہے ہیں، منزل پہ پہنچ کے ناکامی کا سامنا ہے، روپے پیسے کا حصول مشکل ہو رہا ہے، روپے پیسہ آ جاتا ہے تو فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے اور کاروبار کے رکنے کی یا نقصان کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آ رہی۔ معاملات کو جتنا بہتر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی معاملات ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں۔ تو ایسے تمام پھر کیپریکونس کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے جو روحانی معاملات ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کر لیں۔ کہیں آپ کے معاملات میں آپ کی ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد یا بندش تو نہیں، اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان تمام معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے، اس چیز کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، نظر بد کا معاملہ ہے یا پھر بندش کا کوئی پہلو ہے، تو آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے، جو کہ لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد یا وظائف کی صورت میں یہ ریمیڈیز آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اور جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیپریکونس، یہ اس ویک کی کچھ اہم تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلے ہفتے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔